नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि बीजेपी के पास अपने दम पर सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं है, जिसके चलते चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू का एनडीए में महत्व बढ़ गया है। अब दोनों ही नेताओं की बस एक ही मांग है कि उन्हें लोकसभा स्पीकर और वित्त मंत्री जैसे अहम पद दिए जाएं। आखिर ये दोनों पद मांगने की वजह क्या है और सरकार चलाने के लिए ये दोनों पद कितने खास हैं और ताकतवर होते हैं, जानेंगे भास्कर एक्सप्लेनर में। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवाई के मुताबिक बीते दिनों जिस तरह से अलग अलग दलों में टूट हुई है, उसे देखते हुए अब जेडीयू और टीडीपी दोनों स्पीकर पद अपने पास रखना चाहते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि गठबंधन दल का स्पीकर होगा तो मनमानी नहीं होगी। वहीं अगर सरकार में मंत्रालय की बात करें तो 4 पोर्टफोलियो गृह, वित्त, रक्षा और विदेश सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। एक सवाल ये भी है कि मांग सिर्फ इन 2 ही पदों की क्यों? लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीडी आचार्य के अनुसार स्पीकर लोकसभा का प्रमुख अधिकारी होता है, जो सदन को नियम और कानून के अनुसार चलाता है। संसद सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा और संसद से जुड़े मामलों में निर्णय करना स्पीकर का काम है, इसलिए ये पद अहम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एनडीए गठबंधन के दोनों सहयोगी जेडीयू और टीडीपी के वित्त मंत्रालय की मांग की 2 वजह हैं। पहली वजह है फंड और बजट बंटवारा, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर भी फंड और बजट का प्रबंधन वित्त मंत्रालय द्वारा ही होता है। और दूसरा ईडी और वित्त मंत्रालय का कनेक्शन। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये प्रमुख जांच एजेंसी है। इसके नियंत्रण के लिए भी ये विभाग मांगा जा रहा है। वहीं स्पीकर का पद मांगने के पीछे वजह है कि स्पीकर संसद में चर्चा का एजेंडा तय करता है, सांसदों को दंडित करता है और दल बदल के आधार पर संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। पूर्व लोकसभा स्पीकर आचार्य के अनुसार दल बदल कानून में स्पीकर की भूमिका अहम होती है। स्पीकर अपने विवेक से दल बदलने वाले सांसद की सदस्यता को चाहे तो अयोग्य घोषित कर सकता है। स्पीकर चाहे तो किसी भी सदस्य के लिए दल बदल की प्रक्रिया आसान हो सकती है। दल बदल कानून में स्पीकर के फैसले को बदलने का सुप्रीम कोर्ट के पास भी सीमित अधिकार है। यही वजह है कि दोनों दल इस पद को अपने पास रखना चाहते हैं। स्पीकर अगर सरकार से असहमत हो जाए तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इससे जुड़े 2 किस्से मशहूर हैं। जब स्पीकर ने एक बार सरकार गिराई तो एक बार सरकार बनाई भी थी। पहली घटना 1998 की है। तब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी। टीडीपी के जेएमसी बालयोगी लोकसभा स्पीकर थे। डीएमके ने समर्थन वापस लिया, जिससे स्पीकर का महत्व बढ़ गया। स्पीकर बालयोगी ने कांग्रेस सांसद गिरधर गोमांग को संसद में वोट देने की अनुमति दी, जो तब ओडिशा के मुख्यमंत्री थे। गोमांग ने अटल सरकार के खिलाफ वोट दिया, जिससे सरकार एक वोट से गिर गई। और दूसरी घटना 2008 की है। भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर अविश्वास प्रस्ताव आया। सीपीआई ने कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लिया और स्पीकर सोमनाथ चटर्जी से इस्तीफा मांगा। चटर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नोटों की गड्डियां लहराई गई। चटर्जी ने मत विभाजन की अनुमति दी, जिससे मनमोहन सिंह सरकार बच गई। संविधान के आर्टिकल 93 और 178 में संसद और विधानसभा अध्यक्ष पद का जिक्र है। आमतौर पर नई सरकार बनने के पहले सत्र से पहले स्पीकर चुना जाता है और पीएम पद की शपथ के 3 दिन के अंदर इनकी नियुक्ति होती है। स्पीकर संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, विपक्ष के नेता को मान्यता देने का फैसला करता है और सदन की गुप्त बैठक आयोजित कर सकता है। स्पीकर की ताकत का उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के 1 जुलाई 2021 की टिप्पणी से मिलता है। एक मामले में स्पीकर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि दल बदल कानून में कोर्ट के पास सीमित अधिकार है और स्पीकर को फैसला लेने के लिए समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। आज भास्कर एक्सप्लेनर में इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर।